हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइंस इग्नू के स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे बीए बीकॉम में पढ़ाया जाता है और ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है, तो इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड आता है। टोटल 50 नंबर का पेपर होता है, 50 ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम रहता है। और इसमें आपको OMR शीट दी जाती है एग्ज़ाम हॉल में। जो भी आपको लगता है आंसर सही है, उसके आगे आपको टिक करना होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें, और हम सॉल्व्ड PIQ डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा ऐसा गोल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर नहीं आता? इसका आंसर है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वालिटी तो आता है लेकिन जेंडर इक्विटी नहीं आता, बाकी 3 आते हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट? इसका आंसर है सिटीज़। बाकी के 3 इसमें से नहीं आते। ह्यूमन मॉडिफाइड जो इन्वायरमेंट है, इसका आंसर है सिटीज़। उसके बाद है हु सेड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑक्सीमोरॉन? ये कही है आपके हरमन डेली ने, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोटिक कॉम्पोनेंट? इनमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन है? इसका आंसर है सेप्रोट्रॉफ। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसमें है आपका ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, जबकि ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और एन इकोसिस्टम हैविंग ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स बट नो डिकम्पोजर्स कुड बी सेल्फ कंटेन, और इकोसिस्टम आर सेल्फ सस्टेनिंग बिकॉज दे आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड। इसका आंसर है बी। बाकी की जो 3 स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं, और स्टेटमेंट बी जो है इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यह स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएगा। मेरी कंफर्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं उसी में डिस्कस कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टॉप कार्निवोर? इसमें आपका है ह्यूमन बीइंग, कैट, वल्चर और डियर। टॉप कार्निवोर मतलब फूड चेन में जो शुरुआत होती है उसके ये बात कर रहे हैं। इसका आंसर है वल्चर। फिर है द मेन रिजर्वॉयर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज द, इसका आंसर है सेडिमेंट्स। फिर है हेमलॉक एंड मेपल्स आर फाउंड इन, का आंसर है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद है ऑन विच एनिमल कैलोट्स एंड यूरोमस्टेक्स आर प्रीडेटरी इन द थार डेजर्ट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेजर्ट लोकस्ट। उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच टू स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर? इसका आंसर है पेरीफाइटोन, ऑप्शन नंबर ए। फिर है द एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज? इसका आंसर है रिवर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मिनरल डिपॉजिट्स। बाकी 3 रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। द सॉइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटी इज? इसका आंसर है डेजर्ट सॉइल। इसके बाद है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। इसके बाद है रवीना लैंड इज फॉर्म ड्यू टू? इन तीनों में से इसका आंसर होगा सॉइल इरोजन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कवर्स मोर देन 50% प्लांट स्पीशीज इन द वर्ल्ड? इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल? इसमें सॉइल फॉर्मेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है India needs dash percentage of its area under forest to meet the ecological and economic need? It's 35%, option number A. उसके बाद है which one of the following methods of extensive conservation provide genetic insurance? इसका सही आंसर है सीड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। देन है इन्वेसिव स्पीशीज विच कॉज स्किन एलर्जी इज? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेस्क्यूटे। हालांकि इसमें काफ़ी लोग कांग्रेस वीट भी कह सकते हैं, बट मेस्क्यूटे मुझे ज़्यादा सुटेबल इसका आंसर लगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? इसका आंसर है नीलगिरी।
इसमें भी कुछ यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग इसमें संदर्भंश भी कह सकते हैं, अलग अलग जगह इसका आंसर आ रहा था, बट प्रेफर आंसर हमने नीलगिरी करा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर एज फ्रेजाइल हैबिटेट। फ्रेजाइल हैबिटेट इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। मोस्ट लाइकली इसका आंसर डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेपर। फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली इंडोर पॉल्यूटेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल्डिहाइड। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। इसका आंसर है ओजोन, ऑप्शन नंबर डी। देन स्लच गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ मिथेन, ऑप्शन नंबर ए। हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, डाइवर्सिटी, हाई इंडेमिनिज्म और रेयर स्पीशीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई इंडेमिनिज्म। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है इंडिया के बारे में। स्टेटमेंट बी, अबाउट 33% ऑफ द रिकॉर्डेड फ्लोरा इज एंडेमिक टू द कंट्री। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, बीक्वेस्ट वैल्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसका आंसर है मैंगो। इसके बाद है बायोमास गैसिफायर कन्वर्ट्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल। क्वेश्चन है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोर्सेज एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड यूजिंग फोटोवोल्टेक सेल। इसका आंसर है सन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे हाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैंडफिल। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही ऑप्शन है इसका कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्टली यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। इसमें अंडरग्राउंड डिस्पोजल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट इज ट्रू। इनमें जो आएगी वो आएगी आपकी हॉस्पिटल वाली। हॉस्पिटल वेस्ट हैज़ टू बी इंसिनरेटेड। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इट्स क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द एटमोसफेयर। इसका आंसर है 15 to 50 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट इन ह्यूमंस। इसमें से कौन सा स्किन कैंसर और कैटरैक्ट दे सकता है। यह है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। इसका आंसर है 1981, ऑप्शन नंबर 2। फिर है द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2। द प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन द ईयर। किस ईयर में आया द प्रोविजन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976। स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिजीज इज टर्म एज, ऑप्शन नंबर ए, एटियोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द ताज ट्रेपेजियम। इसका आंसर है शुगर मिल्स ऑफ सहारनपुर। फ्लडिंग इन 2 countries नेमली डैश एंड डैश रिजल्ट इन 2/3 ऑफ द ग्लोबल डेथ काउंट। यह इंडिया और चाइना, बिकॉज इंडिया और चाइना ही मोस्टली रिवर से सिचुएटेड हैं 2 कंट्रीज, तो इसका आंसर यही रहेगा। फिर है सिल्वर वैली इज द नैरो वैली ऑफ द डैश रिवर। इसका है ऑप्शन नंबर डी, कुंथी रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप। इसका आंसर है अर्बन कम्युनिटी। इसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट एरिया इज। इसका आंसर है प्रोसीजरल इनिक्विटी। और लास्ट क्वेश्चन है मेन सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, आप लोग देख सकते हो। इसमें बायोडाइवर्सिटी हो या कुछ 2-3 जनरल क्वेश्चंस हो, डेट्स वाले, ईयर वाले, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें बने हैं। इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं इसमें। तो आपको यही सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है। कुछ 1-2 क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।